नानी के घर तक 18 मई 11:30 बजे। ट्रेन के लंबे सफ़र के बाद हम देर रात कोट्टयम पहुँचे। बलियम्मा का घर स्टेशन से बहुत दूर नहीं है। स्टेशन से हमने 2 ऑटो रिक्शा किए और बलियम्मा के घर पहुँचे। मुझे इतनी नींद आ रही थी, मैं नहाकर कुछ खाए पिए बिना ही सो गई। अभी मैं सोई ही थी कि अम्मा ने जगा दिया। फिर हम तैयार हुए, अपना सामान उठाया और बस अड्डे के लिए निकल पड़े। अब बलियम्मा का पूरा परिवार भी हमारे साथ था। हम 10 लोग थे और बहुत सारा सामान भी था। अप्पा ने कंडक्टर से सभी के लिए टिकट खरीदे और बस में चढ़ गए। हमें बैठने की सीट मिल गई, पर बाद में बस में इतने लोग चढ़ गए कि बस ठसाठस भर गई। 2 लोगों की सीट पर 4 लोगों को बैठना पड़ा। कुछ लोगों को हमने भी अपनी सीटों पर बिठा लिया। काफ़ी लंबा सफ़र था। बस जब आखिरी स्टॉप पर रुकी, तब तक मेरे पैर अकड़ गए थे। मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। मैं खुश थी कि आखिरकार हम अम्मू माँ के गांव पहुंच ही गए। पर नहीं, सफ़र अभी भी बाकी था। बस ने हमें जहाँ उतारा वहाँ एक तरफ पानी ही पानी था। अम्मा ने दूर पानी के पार इशारा किया जहाँ अम्मू माँ का घर था और कहा, वो देखो, हमें वहाँ पहुँचना है। पर हम वहाँ कैसे पहुँचेंगे? मैंने सोचा। अभी मैं यह सोच ही रही थी कि पानी के पार कैसे जाएंगे कि तभी एक बड़ी सी नाव किनारे पर रुकी। अम्मा बोली, लो, फेरी आ गई। फेरी में से बहुत सारे लोग उतरे। स्कूल के बच्चे, औरतें, आदमी और अपना अपना सामान लिए थे। अम्मा ने बताया कि वहाँ पर पानी के दूसरी तरफ जाने के लिए केवल फेरी का ही इस्तेमाल होता है। जैसे ही फेरी खुली हुई थी, चढ़ने वालों की भीड़ लग गई। सभी को चढ़ने से पहले किराया भरना था। देखते ही देखते फेरी भर गई और पानी पर चल पड़ी। मैं तो रेलिंग के पास ही खड़ी आसपास देखती रही। फेरी तेज़ी से पानी पर फिसल रही थी, जिससे आसपास का पानी उछल रहा था। किनारे पर नारियल के पेड़ कतार में लगे थे। वहीं किनारे पर कहीं लोग नहा रहे थे और कहीं मछली पकड़ रहे थे। कुछ लोग कपड़े भी धो रहे थे। सूरज ढलने से पहले फेरी अपने ठिकाने पर पहुंच गई और हम भी पहुंच गए। अम्मू माँ के घर। इतने लंबे पर मज़ेदार का सफ़र के बाद ओमना ट्रेन से उतरने के बाद कई वाहनों में बैठी। क्या तुम्हें उनके नाम याद है? तुम किन किन वाहनों में बैठे हो? तुम्हें सबसे ज़्यादा मज़ा किस वाहन में सफ़र करने पर आया, क्यों? ओमना अहमदाबाद से 16 मई को चली थी। अम्मू माँ के घर पहुँचने में उसे कितने घंटे लगे? क्या तुम कभी लंबे सफ़र पर गए हो? कहाँ गए थे? उस सफ़र पर तुम किन किन वाहनों पर बैठे थे, उनके नाम लिखो। तुम्हारे सफ़र में कितना समय लगा था? ओमना के अप्पा ने ट्रेन, बस और फेरी के सफ़र के लिए टिकट खरीदा। बताओ, और किन किन वाहनों में जाने के लिए टिकट खरीदना पड़ता है? कुछ जगहों पर अंदर जाने के लिए टिकट खरीदना पड़ता है। क्या तुम ऐसी किसी जगह के बारे में जानते हो? उनके नाम लिखो। रेल के टिकट देखो। नीचे दी गई बातों को टिकट में ढूंढकर उन पर अलग अलग रंगों से गोला लगाओ और चर्चा करो। ट्रेन का नंबर, सफ़र शुरू होने की तारीख, बर्थ एवं डिब्बे के नंबर, किराया, दूरी किलोमीटर में। क्या तुम टिकट देखकर और क्या क्या बातें पता लगा सकते हो? लिखो। रेलवे टाइम टेबल से हमें बहुत सी जानकारी मिलती है, जैसे ट्रेन किस स्टेशन पर किस समय पहुंचेगी, किस समय स्टेशन छोड़ेगी, कितनी दूरी तय करेगी आदि। हम किसी भी रेलवे स्टेशन से रेलवे टाइम टेबल खरीद सकते हैं। ओमना ने जिस ट्रेन का सफ़र किया उसके टाइम टेबल का कुछ अंश देखो, समझो और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। 16,335 गांधीधाम नागरकोइल एक्सप्रेस।
तालिका में उन सभी स्टेशनों के नाम पर गोला लगाओ जिनका नाम ओमना की डायरी में आया था। ट्रेन किस स्टेशन से चली थी? ट्रेन अहमदाबाद स्टेशन पर कितनी देर रुकी थी? ट्रेन सफ़र के कौन से दिन मडगांव पहुंची? सुनील और एन कोझीकोड स्टेशन पर उतरे और ओमना कोट्टयम स्टेशन पर। कोझीकोड स्टेशन के कितने घंटे बाद कोट्टयम स्टेशन आता है? ट्रेन के शुरू होने से अंत तक कितने किलोमीटर का सफ़र पूरा किया? ओमना ने ट्रेन से कितने किलोमीटर का सफ़र पूरा किया? क्या तुम एक डायरी रखना पसंद करोगे? एक डायरी या कॉपी लो। डायरी में रोज़ किसी एक सप्ताह तक की खास बातें और उनके बारे में अपने विचार लिखो। अपनी और अपने दोस्तों की डायरी मिलकर पढ़ो।